वो कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। तो इतिहास एक बार फिर से दोहरा चुका है। 14 जुलाई 2019 बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर की वजह से इंग्लैंड न्यूजीलैंड से वर्ल्ड कप जीती थी। और आज ठीक 6 साल बाद 14 जुलाई 2025 बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर की वजह से इंग्लैंड लॉर्ड्स के अंदर सेम ग्राउंड पे टेस्ट मैच जीत चुकी है इंडिया से। मैच की बात करें, मैच एक बार फिर से शुभमन गिल, एक तो यार हम लोगों का पता नहीं है क्या कि जनवरी 2025 से लेके अब तक हम टॉस ही नहीं जीत सके। चलो हम भी इस बीच में चैंपियन ट्रॉफी भी जीते, होम सीरीज भी जीते घर पे, अभी पिछला मैच भी जीते हालांकि, बट हम क्रूशल मौकों पे, क्रूशल चीजों पे हम टॉस कई बार मिस कर जाते हैं। इंग्लैंड को ये आइडिया पहले ही लग चुका था कि ये वो पिच नहीं है जो पिछले 2 मैचों के अंदर थी, ना इस पे फोर्थ इनिंग में चेज होगा, क्योंकि ये पिच डे बाय डे खराब ही होती चली जाएगी। तो अब बात करें मैच की, तो मैच एक बार फिर से इंग्लैंड टॉस जीती। इंग्लैंड ने इस बार बैटिंग सिलेक्ट की। बैटिंग सिलेक्ट करने के बाद अब इस मैच के अंदर शुभमन गिल की कैप्टेंसी और उनकी कुछ गलतियां, मतलब कमेंटेटर भी इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जब नीतीश कुमार रेड्डी ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 2 विकेट्स लेके दे दी थी आपको, आप उस टाइम जब जो रूट नए नए आए थे, आप अपना मेन बॉलर क्यों नहीं लेके आए? आप मेन बॉलर नहीं लेके आए, आपने जो रूट को सेट करवाया, जो रूट ने 100 लगाया, इंग्लैंड ने 387 रन बना दिए। उसके बाद हम जब बैटिंग करने आते हैं, अब हमने एक तो गलती पहले की, उसके बाद अब ये गलती ये है कि हमने एक तो यशस्वी जायसवाल को देखना पड़ेगा कि उनकी शॉट सिलेक्शन, ठीक है बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार उनका गेम यही है, वो उनका गेम ऐसी है, रिस्की गेम है कि वो मतलब इसी तरीके से खेलते हैं। नहीं, आपको शॉट सिलेक्शन देखनी पड़ेगी। आप खराब शॉट, एक अगली शॉट मार के आउट हो जाते हो, मतलब उस पे टीम पे क्या प्रेशर पड़ता है, जो नया बैट्समैन उसके बाद आना है उस पे क्या क्या मतलब प्रेशर पड़ेगा। अब वही बात है, यशस्वी जायसवाल दोनों इनिंग्स में जल्दी आउट होते हैं। करुण नायर आते हैं, करुण नायर पहले ही अपना एक तो बंदा कम कर रहा है, ऊपर से ऐसी टफ पोजीशन पे बार बार आना पड़ रहा है कि वो बंदा सेट होता है, कोई अच्छी बॉल डल जाती है, या कभी मतलब वही गलत खेल देते हैं। अब पहली इनिंग के अंदर बॉल अच्छी पड़ गई, दूसरी इनिंग के अंदर वो बंदा खुद गलत खेल गया। अब वही बात है, अब करुण नायर ने कहा था क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, अब क्रिकेट भी दिया। अब वो चांस को भुना नहीं पाए। अब अगले मैच में मे बी करुण नायर का ये लास्ट मैच ही होगा, इसके बाद करुण नायर को मे बी नेक्स्ट मैच ना दिया जाए। और उसके बाद बात करते हैं के एल राहुल ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 100 तो लगा दिया, बट ऋषभ पंत की विकेट्स, उन्हें विकेट की कीमत चुकानी पड़ी अपने 100 के लिए। मतलब क्या जल्दी थी कि ऋषभ पंत को भी कि के राहुल का 100 लंच से पहले ही करवाना है। 100 तो उनका लंच के बाद ही हुआ, विकेट भी गिरवा दी, लंच के बाद भी 100 करवा दिया। मतलब जो 100 वो सोच रहे थे कि यार हम लंच से पहले करके चला जाए, लंच के बाद आराम से खेल लेंगे, तेज खेल लेंगे, बढ़िया तरीके से लीड लेंगे। जहां हमने लीड लेनी थी वहां उन इंग्लैंड के 387 के बराबर आके खड़े हो गए। अब अगर ऋषभ पंत उस टाइम आउट ना होते, एक क्रूशल चांस था इंडिया के पास कि इंडिया 30-40 रनों की लीड लेती, और आप टेस्ट मैच कितने रनों से आ रहे हो? 30 रनों से ही आ रहे हो। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये थी कि उस टाइम ऋषभ पंत और के राहुल अगर खेल लेते तो क्या पता 30-40-50 रनों की इंडिया लीड ले लेता। वही, और एंड में होता वही है कि हमारा कोलैप्स, वॉशिंगटन सुंदर जैसी आउट हो जाते हैं, उसके बाद हमारी टेल तो बिल्कुल फारिक है, मतलब बिल्कुल एकदम साइड ही है कि वो सरवाइव कर पाए, उनके बस का है ही नहीं। तो लास्ट की 4 विकेट्स पहली इनिंग के अंदर जल्दी आउट हो गई, 387 पे हम उनके बराबर ही आउट हो गए। उसके बाद बात करें सेकंड इनिंग के अंदर भी हमने वही गलतियां की। अब
सेकंड इनिंग के अंदर मोहम्मद सिराज ने बहुत बढ़िया बॉल डाला, जसप्रीत बुमराह, हालांकि हमारे गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया बॉल डाला इस मैच के अंदर, चाहे बात करें मोहम्मद सिराज की, चाहे जसप्रीत बुमराह की, इवन आकाशदीप की, या नीतीश कुमार रेड्डी ने जितने भी स्पेल डाले बड़े शानदार, मतलब उन्होंने विकेट्स भी ली। अब सेकंड इनिंग के अंदर जब हमने विकेट्स ले ली, अर्ली ब्रेक थ्रू कर दिया, फिर वहां पे हमने एक बार दोबारा जो रूट को सेट होने का मौका दे दी। अब यहीं पे बात आती है कैप्टनसी की या जसप्रीत बुमराह के डिसीजन की। अगर जसप्रीत बुमराह 8-9 ओवर का, अगर 5 ओवर का स्पेल डाला हुआ है उन्होंने, अगर जो रूट नए नए हैं तो क्या वो स्पेल को 6 ओवर या 7 ओवर भी कर सकते थे। बात वही है कि जब बेन स्टोक्स 8-9 ओवर का स्पेल डाल सकते हैं, जोफ्रा आर्चर 7-8 ओवर का स्पेल डाल सकते हैं, तो जसप्रीत बुमराह को भी टीम की जो रिक्वायरमेंट थी उस टाइम, अब ये डिसीजन पता नहीं किसको होता है, कैप्टन को होता है या जसप्रीत बुमराह का खुद था, कि जब जो रूट आए थे दोनों इनिंग्स के अंदर, जब दूसरी इनिंग के अंदर हैरी ब्रूक और जो रूट जब नए नए आए थे, उन्होंने भी 40-45 रन वहां पे जोड़ दिए, वही वही आपको एंड में कोस्ट कर गए। तो हमारे बॉलर्स ने, हालांकि वॉशिंगटन सुंदर इस मैच के अंदर 4 विकेट्स ना लेते तो यही स्कोर इंग्लैंड 250-300 तक लेके जाता, और हम हारे हैं 30 रन से, हम हारते 150 रन से, फर्क ये भी होता। बट वही बात है, अब दुख लग रहा है, बुरा लग रहा है मोहम्मद सिराज के लिए, रविंद्र जडेजा के लिए, जसप्रीत बुमराह के लिए, जिन्होंने एंड में इतनी मेहनत की, मतलब जो काम आ रहा है हमारे टॉप ऑर्डर को करना चाहिए था, वो हम मोहम्मद सिराज जसप्रीत बुमराह से उम्मीद कर रहे हैं कि यार वो हमें बैटिंग से मैच जिता के, मतलब यार जो काम हमारे टॉप ऑर्डर का है, यशस्वी जायसवाल खराब शॉट दोनों इनिंग्स के अंदर, उसके बाद करुण नायर, शुभमन गिल को अब कह सकते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ यार 2 मैचों में रन तो बना के आया हुआ है, एक मैच तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी खराब होना ही था, चलो कोई बात नहीं। बट वही बात है, हमारे टॉप ऑर्डर ने अगर आज एक 50 रनों की 70 रनों की पार्टनरशिप दे देते हैं हमें, तो ये मैच इजीली जीता जा सकता था, इस मैच को इजीली जीतने में कोई प्रॉब्लम ना होती। बट टॉप ऑर्डर में कोई रुका ही नहीं, एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, और रविंद्र जडेजा बेचारा दूसरे साइड पे अकेला खड़ा रहा। अब रविंद्र जडेजा का साथ दे कौन, जसप्रीत बुमराह जसप्रीत बुमराह 100 मिनट बैटिंग करके गए हैं, 53-54 बॉल खेल के, यानी करीब करीब 10 ओवर जसप्रीत बुमराह अपनी बैटिंग से खेल के गया। उसके बाद मोहम्मद सिराज भी 40-45 मिनट सरवाइव करके गए हैं। जब ये बंदा सरवाइव कर सकता है तो हमारे बैट्समैनों को सीख लेनी चाहिए इन लोगों से, कि यार जब हमारे बॉलर सरवाइव करने के लिए तैयार है तो हम क्यों नहीं वहां पे खड़े हुए उस पिच के ऊपर। हालांकि बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर की जितनी तारीफ की जाए भाई बहुत कम है, बहुत कम है। जो उन्होंने मैच विनिंग स्पेल डाला, आज आज का दिन शुरू हुआ, दोनों ने तकरीबन तकरीबन लंच तक ही बॉलिंग कर दी, यानी एक साइड से बेन स्टोक्स, दूसरी साइड से जोफ्रा आर्चर, मतलब में भी 3 या 4 ओवर पहले चेंज हुआ था, बॉलिंग चेंज हुई थी, मतलब दोनों ने 8-8 9 9 ओवर की स्पेल डाल दी। कमाल की बात है, और हिलने नहीं दिया हमारे बैट्समैनों को, हिलने भी नहीं दिया। तो अब सीरीज अब यहाँ से दो, टीम इंडिया 2-1 से पीछे है। अब अगला मैच मैनचेस्टर में है, मैनचेस्टर में भी टीम इंडिया का कोई खास रिकॉर्ड है नहीं, हालांकि मे बी 2018 में हमने लास्ट मैच खेला था वहां पे, मे बी 2014 में ना खेला हो। तो अब मैनचेस्टर में भी टीम इंडिया को कोई खास रिकॉर्ड है नहीं, ऊपर से करुण नायर को क्या मौका मिलेगा, क्या जसप्रीत बुमराह तीसरे फोर्थ मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो 3 टेस्ट ही खेलने हैं, तो अब वो देखना पड़ेगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग हम कहाँ मैच आ रहे हैं, हमने कौन सी गलती से हम मैच आ रहे, कौन सी गलती हमें मैच ले डूबी, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।